हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है आज की एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट्स। ये जो चैप्टर है, आज से हम लोग अपनी क्लास 12th जो कि स्टार्ट कर देंगे। और ये फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का क्लास 12th का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट। यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। और प्लांट के अंदर आप सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, तो वो सब चीज हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं वशिष्ठ क्लासेस यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लिए जल्द से सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द देखने के लिए मिले। तो चलो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि ये चैप्टर जो है इसके अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक जो कि कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको साइड करके और देन अभी हम लोग इसमें मार्कर सिलेक्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, स्ट्रक्चर ऑफ डायकोट सीट और मोनोकोट सीट, और एपोमिक्सिस और पॉलीम्ब्रॉयडी। ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर। हालांकि अभी टॉपिक तो काफी सारे हैं इसके अंदर, ये तो मेन टॉपिक है और इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी है जैसे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक तो हमारा जो है वो आता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जाएंगे इंट्रोडक्शन क्या है। तो दिस इज इंट्रोडक्शन। देखिए, तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल। यानी कि मैं आपसे क्या बोलूं कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आप कोई भी न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि ये पेरेंट नंबर 1 हो गया, ये पेरेंट नंबर 2 हो गए, इन दोनों ने आपस में रिप्रोड्यूस किया, देन उसके बाद में इनकी प्रोजेनी जो कि आई, ये हो गया आपका 3। ठीक है, तो ये आपकी होगी न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि इसके अंदर आपकी रिप्रोडक्शन हुई है तो न्यू इंडिविजुअल्स को लाने के लिए। ठीक है, अगला, इट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जिससे कि आपकी स्पीसीज में कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए करते हैं। देन मेंटेन करने के लिए जेनेटिक वेरिएशन को नेचर के अंदर। देन हेल्प्स इन ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट द सर्वाइव चेंजेस एनवायरनमेंट, यानी कि अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं फिलहाल, और अभी का जो एनवायरनमेंट काफी ज्यादा गर्म है, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी वो इस एनवायरनमेंट को झेल सकेगी, इसलिए हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे, वाई फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड द एंजियोस्पर्म, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म क्यों बोलते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड द एंजियोस्पर्म बिकॉज अगर एंजियो जो स्पर्म है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी कवर्ड सीड। ठीक है, देन इन दिस प्लांट सीड्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट, यानी कि जो प्लांट होता है उसके अंदर आपकी सीड जो होती है वो इनक्लोज्ड, यानी कि उसके अंदर बंद रहती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मैंगो वगैरह खाते हो तो मैंगो के अंदर उसकी सीड जो होती है उसके अंदर होती है। अगर आप पपाया वगैरह खा रहे हो तो उसके अंदर आपको ब्लैक कलर की सीड्स दिखाई देती है, उसके न्यूक्लियस में आपको अराउंड काफी सारी सीड्स देखने के लिए मिल जाएंगी, तो उसके अंदर वो पैक है। ठीक है, अगला, इसके अंदर जो फ्लावर्स आते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स करते हैं एंजियोस्पर्म्स के, एग्जांपल हो गया मैंगो, व्हीट, रोज और सनफ्लावर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले। अब हम जानते हैं चैप्टर का जो मेन अभी हमारी शुरुआत जो होने वाली है, जिसके अंदर हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में, कि फ्लावर का जो होता है स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे सेपल्स क्या होता है। पहले तो हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि एक फ्लावर के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है। तो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्सल। ठीक है, अब जो सेपल्स होते हैं वो आउटर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पार्ट के आउटर ग्रीन लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं सेपल्स। अगला, ये प्रोटेक्ट करता है आपके फ्लावर को, किससे, बड स्टेज में। जब आपका प्लांट जो होता है, जब फ्लावर जो होता है छोटा सा बिल्कुल कली निकल रही होती है, बड स्टेज में होता है, उस समय कौन प्रोटेक्ट करता है आपको, सेपल, प्लांट को। ठीक है, अगला, कलेक्टिवली कॉल्ड कैलेक्स, जिसको हम कैलेक्स भी बोल सकते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, अगला आता है पेटल। तो पेटल जो होता है वो ब्राइट कलर का पार्ट होता है और ये जो होता है अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, अगला, इसके अंदर आपको कोरोला भी मिलता है। कोरोला को हम किससे, इसको हम कोरोला भी बोलते हैं, मतलब पेटल को हम कोरोला बोल सकते हैं और सेपल को हम लोग कैलेक्स बोल सकते हैं। कैलेक्स को हम डिनोट करते हैं सी से और कोरोला को किससे डिनोट करते हैं, के से। अब जो स्टेमन होता है ये आपका मेल पार्ट है किसका, फ्लावर का, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका स्टेमन हो गया, और पिसल जो हो गया ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे स्टेमन ये देख सकते हैं आप, स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिसल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आपको दिखाई रखा है, जिसको हम कैलेक्स भी बोलते हैं, कोरोला भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप इधर देख पा रहे हैं अब आपका क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आपका स्टेमन के अंदर आप देख पा रहे हैं एंथर भी है और फ्लामेंट भी है। अब जो एंथर जो होता है वो आपका पोलन ग्रेन्स बनाता है
और जो फिलामेंट होता है वो सपोर्ट करता है एंथर को, मतलब एक तरह का न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करवाता है। अगला पिस्टल के अंदर जिसको कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल रहे हैं, इसके अंदर आपका 3 चीज आती है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब स्टिग्मा जो होता है उसके ऊपर आपके पोलन ग्रेन आके स्टे करते हैं, स्टाइल जो होता है वो कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से, और जो ओवरी होती है उसके अंदर ओव्यूल्स और एग बनते हैं ठीक है। अब आपका अगर हम आगे बात करें तो पिस्टल जो है उसके अंदर मैंने आपको 3 पार्ट बताए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो अब आपको बेसिकली इसके अंदर क्या देखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरफ कि ये तो आपके हो गए एंथर, इस तरफ वाले ये है एंथर, ठीक है, ये एंथर हो गया आपके, ठीक है। ये बीच वाला पार्ट हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल और ये हो गया ओवरी, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये हो गया पेटल्स, ये होगी सेपल्स और ये होगी पेटल्स नीचे वाली, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब, देख सकते हैं आप। अब चलते हैं आगे। हाँ, तो अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स क्या क्या होते हैं, तो इधर 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले होता है कैरेक्स, जिसे हमने बोल दिया सेपल्स, ठीक है। ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है, यूजुअली किसके अंदर ग्रीन और लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, कब, बड स्टेज में, हमने अभी पढ़ लिया। और अगर ये फ्री होता है तो उसको बोलते हैं पॉली सेपलस, और अगर ये फ्यूज होता है तो उसको बोलते हैं गेमोसेपलस। अगर ये आपस में जुड़ रखे एक दूसरे से तो इसको बोलेंगे गेमोसेपलस, और अगर ये फ्री है यानी कि अकेले ही है तो उसको बोलेंगे पॉलीसेपलस, ठीक है। तो गेमोसेपलस और पॉलीसेपलस, सेपल्स आर सेपरेटेड, सेपल्स आर यूनाइटेड, सिंपल, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। हाँ, आगे अगला पार्ट आता है कोरोला। कोरोला होता है हमारा पेटल्स। इसके अंदर क्या होता है, सेकंड वोरल होता है जो कि ब्राइट कलर का होता है और जो अट्रैक्ट करता है बेसिकली आपका पॉलिनेशन करवाने के लिए इंसेक्ट्स को, ठीक है। अगला, इसके अगर ये फ्री है तो उसको बोलेंगे पॉलीपेटलस, और अगर फ्यूज है तो वही सेम गैमोपेटलस, यानी कि अगर ये अकेला सिंगल है तो पॉलीपेटलस, और अगर ये फ्यूज हो रखे हैं तो गैमोपेटलस, ठीक है। इसमें भी वही है। अगला, आपको जो ये पीपीटी है पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अभी आप सिर्फ अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठिए और मेरे साथ साथ जो मैं पढ़ाते चल रहा हूँ वो आप बनाते चलिए। नोट्स भी अगर आप अपने साथ बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बनाते चलिए, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। अगला तीसरा पार्ट आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज नोन एज द मेल पार्ट, ठीक है, स्टेमन, जिसको कि हम स्टेमन भी बोलते हैं। ये आपका थर्ड वोरल पार्ट है, ठीक है। जो ईच स्टेमन होते हैं उसके पास में 2 चीज पाई जाती है, फिलामेंट और एंथर। आपको बता दिया, फिलामेंट जो होता है पतला सा लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, मैंने अभी आपको आगे इसके लिए डायग्राम लेके आऊं। और जो आपके एंथर होता है बायलोब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी आगे मैं इसका आपको डायग्राम शो करने वाला हूं। तो फिलामेंट और एंथर 2 पार्ट कंसिस्ट करता है आपका स्टेमन जो होता है। फिलामेंट लॉन्ग स्टॉक होता है और एंथर जो होता है वो बायलोब स्ट्रक्चर होता है, सिंपल। अब जैसा कि आगे चलें तो आगे हमारा चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है गायनोशियम। गायनोशियम आपको बता दें, इसको हम पिस्टल और कार्पल भी बोल सकते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये आपका इनर मोस्ट सबसे अंदर जो पाई जाने वाली वोरल है वो है, और ये आपका बना रहता है 1 और मोर, एक या एक से ज्यादा कार्पल से। और इसके अंदर जो ईच पिस्टल्स होते हैं उसके पास में 3 चीज आती है, मतलब जैसे कि हमारा सेम वो था पीछे जो हमने पढ़ा था मेल वाला, ये देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था इसके पीछे वाले में कि जो फिलामेंट होता, जो हमारा स्टेमन होता है उसका 2 पार्ट आते हैं जो कि फिलामेंट और एंथर हो गया, वैसे सेम जो हमारे पास स्टेमन है, अब जो सेम हमारे पास स्टेमन है उसके पास में आपके 3 पार्ट आएंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब स्टिग्मा का काम होता है, ये आपको बता ही दिया, पहले स्टिक की एंड होता है, ठीक है, जो कि आपका पोलन ग्रेन के ऊपर आगे गिरते हैं और इस पर आगे चिपक जाते हैं, फिर देन उसके बाद रिप्रोडक्शन होना शुरू होती है, ठीक है। अगला स्टाइल आपका सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है। ओवरी आपकी जो कि ओव्यूल्स को कंसिस्ट करती है, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं दिस वन इज नोन एज द आपका स्टिग्मा, ये पतली सी आपकी जा रही है, दिस इज नोन एज द स्टाइल, और ये आप देख पा रहे हैं ये आपकी होगी ओवरी। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ये आपका हो गया स्टिग्मा, ये आपकी होगी स्टाइल। रुकिए मैं दोबारा से क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिस वन इज नोन एज द आपका स्टाइल, ये स्टिग्मा हो गया, सॉरी, ये आपकी होगी स्टाइल, और ये नीचे की तरफ आपकी ओवरी, ये होगी ओवरी, ये होगी स्टाइल, ये आपको होगा स्टिग्मा। ये 3 पार्ट होते हैं आपके, जो किसके अंदर,
हर पिस्टल के पास में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा अगला जो है स्टेप वो है हमारा पार्ट्स प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ फर्टिलाइजेशन होने के पहले के इवेंट्स क्या होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन अभी हुई नहीं है, अभी होने वाली है, उसके पहले के क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं आपके, इसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर कैसा दिखता है, देन पोलन ग्रेन कैसा दिखता है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है, और स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन कैसे दिखते हैं। ठीक है, अब ये तो खैर दोनों सेम ही बात होगी, ये मेगास्पोरोजेनेसिस और एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए, तो एंथर जो होता है वो आपका बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, जिसके पास 2 लोब होती है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे आगे, डायग्राम दिखाऊंगा आपको। अब दोनों लोब जो होती है उसके पास में 2 पोलन सैक पाई जाती है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। 2 पोलन ग्रेन हो गए, उसके पास 2 सैक पाई जाती है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। हम पढ़ेंगे आगे, डायग्राम दिखाऊंगा आपको। अगला, इसके पास में आपका पोलन सैक पाया जाता है जो कि कंटीन्यूअस डैप्लॉइड पोलन मदर सेल बनाता है, इसको हम बोलते हैं पीएमसी, पोलन मदर सेल बनाता है। ठीक है, अभी आपको उतना क्लियर नहीं होगी, अभी जब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा ना तब आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला, माइक्रोस्पोर्स मैच्योर इनटू द पोलन ग्रेन्स थ्रू द मिटोसिस, यानी कि माइक्रोस्पोर जो होते हैं इसके अंदर मैच्योर होते हैं मिटोसिस के बाद में। ठीक है, अगला, पोलन ग्रेन जो होता है वो उसके पास में 2 लेयर होती है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो है वो थिक आउटर लेयर होगी, इंटाइन जो है इनर लेयर होगी। ये आपकी बनी रहती है सेलुलोज और पेक्टिन से। इंटाइन जो होती है सेलुलोज और पेक्टिन से बनी रहती है, इनर लेयर है आई इंटाइन। एक ट्रिक बताऊं आपको, इंटाइन मतलब इनर, आई का मतलब इनर, इंटाइन इनर होती है। ई का मतलब एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो एक्साइन मतलब आउटर लेयर है, इंटाइन आई मतलब इनर लेयर है। ठीक है, अगला आता है इसके अंदर जंप पोर। तो जंप पोर जो होता है वो थिन एरिया होता है इसका एक्साइन का, जो कि पोलन ग्रेन के अंदर पाया जाता है, जो कि इमरजेंसी की तरह काम करता है। ठीक है, अभी आपको डायग्राम में आगे शो करने वाला हूं, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके पास में 2 सेल पाए जाते हैं, एक तो वेजिटेटिव सेल होता है, एक जर्नेटिव सेल होता है। अब जो वेजिटेटिव सेल होता है वो आपका पोलन ट्यूब के अंदर बनता है, और जो आपका जर्नेटिव सेल होता है वो मेल गैमेट्स के अंदर, जो मतलब कि जो वेजिटेटिव सेल है वो आपका पोलन ट्यूब बनाता है, और जो आपका जर्नेटिव सेल है वो आपका मेल गैमेट्स बनाता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो आपका एन होता है, मतलब ये आपका हैप्लॉइड न्यूक्लियस अभी है। ठीक है, अगला, मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर आपका ओव्यूल और फ्यूनिकल बनते हैं, न्यूक्लियस बनता है, इंटीगुमेंट्स बनता है और मैक्रोपाइल बनता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो अटैच रहते हैं प्लेसेंटा से, न्यूक्लियस जो कि मास्टर टिश्यू। अभी आपको सिर्फ ये लाइन जो कि देखनी है, अभी मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग ही सारी चीज समझाऊंगा, तब आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे, क्योंकि अभी ऐसा है कि अगर मैं लाइन के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाहूँ तो उतना अच्छी तरह से आप समझोगे नहीं, इसलिए मैं डायग्राम भी लेके आया हूँ। ठीक है, आगे उसके पास में जो एक्साइन होती है ना वो आपकी स्पोरोपोलिन नाम के पिगमेंट से बनी रहती है, जो कि आपका एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और वर्ल्ड का टफेस्ट लेयर है, जो मतलब वर्ल्ड के टफेस्ट सब्सटेंस है आपका ऑर्गेनिक, जिससे कि आपका स्पोरोपोलिन जो है एक्साइन बनी रहती है। इतना टफेस्ट है कि आपका पोलन ग्रेन को हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो आप चाहें तो मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अगला, अब देख सकते हैं हमारे प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले तो आपका होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अगला आपका होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये 2 तरह के प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, फिर देन उसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक, सबसे पहला हमारा प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखिए, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा कि बड़ा, बताइए जल्दी कमेंट में। This is the process by which microspores are formed from a pollen mother cell, यानी कि ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा पीएमसी मतलब कि आपका पोलन मदर सेल हो गया, पीएमसी की द्वारा, यानी कि दिस इज द प्रोसेस बाय विच द माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पोलन मदर सेल, यानी कि पोलन मदर सेल्स के प्रोसेस होने के बाद आपका क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। इस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सिंपल। अगला है इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले सर आप ये बताइए इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, एज द एंथर डेवलप्स द सेल ऑफ द स्पोरोजेनेसिस टिश्यू अंडरगोज द मेयोसिस, यानी कि जब आपका जो एंथर होता है वो जब बनता है तो सेल्स जो होते हैं आपके स्पोरोजेनेसिस टिश्यूज जो होते हैं वो आपका कहां पे जाते हैं, मेयोसिस में जाते हैं। तो इसके बाद आपके माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपका माइक्रोस्पोर जो सिंगल है, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, 4 माइक्रोस्पोर्स आपस में जुड़ रखे हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, डायड होंगे तो 2 कंडीशन है, सिंगल होगा तो सिंगलेट है, फिर डबलेट, फिर डबल हो गया, फिर आपका टेट्राड हो गया 3, फिर आपका 4 हो गया, है ना, ऐसे कर करके आपके अलग अलग जो कि माइक्रोस्पोर्स हैं वो बनते हैं। टिश्यू इज अ
potential pollen and the divides to form a cluster of 4 cells called tetrad। जब ये आपस में चल के आगे 4 सेल्स का झुंड बनाते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग टेट्राड, क्लस्टर, यानी कि ऐसे 1 2 3 4, सिंपल। इसके अंदर 4 टेट्राड आ रहे हैं, 1 2 3 4। अभी आप इसको डायग्राम की मदद से पूरा क्लियर, अभी जितना भी मैंने पढ़ा है ये सब आपको डायग्राम की मदद से पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आगे आपका अगला जो प्रोसेस था वो था मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेगास्पोरोजेनेसिस क्या था सर? जैसे कि हमें पता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर तो आपका पीएमसी से आपका माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, यानी कि पोलर मदर सेल से आपका माइक्रोस्पोर बन रहा है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? तो मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर द फॉर्मेशन ऑफ अ फीमेल गैमेट्स, यानी कि फीमेल गैमेट्स का बनना। अब आप बोलोगे फीमेल गैमेट्स कौन से होते हैं सर? जैसे कि आपका मेगास्पोर हो गया, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। यानी कि आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर पीएमसी से माइक्रोस्पोर बन रहे थे, यानी कि पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बन रहे थे। आपका मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर एमएमसी से मेगास्पोर्स बन रहे हैं, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल्स की मदद से आपका मतलब मेगास्पोर मदर सेल से आपका क्या बन रहा है? मेगास्पोर्स बन रहे हैं। सिंपल है प्रोसेस, याद करना, ठीक है। एक बात दोबारा से बता दूं कहूं तो, ठीक है दोबारा से बता देते हैं। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर आपका पीएमसी से, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख के दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे फिर है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपका पीएमसी से यानी कि पोलर मदर सेल से आपका क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अगर आपका एमएमसी से क्या बन रहा है? मेगास्पोर, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। सिंपल, अब क्लियर, ठीक है। हाँ, अब हम लोग जानते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए तो डेफिनेशन आपको बता दी मैंने, ठीक है। लोकेशन ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, एंथर के अंदर। मेगा मतलब कि इसके इस टेबल की मदद से आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है सर और आपकी मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी, ठीक है। अब इसकी लोकेशन क्या होती है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंथर के अंदर होती है और मेगास्पोरोजेनेसिस आपके ओव्यूल्स हैं, वही फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। इसका इनिशियल सेल कैसा होता है सर? माइक्रोस्पोर्स मदर सेल 2n होते हैं और मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि दोनों आपके डायप्लोइड होते हैं। दोनों आपके कैसे होते हैं सर? डायप्लोइड होते हैं, ठीक है जी। अगला इनकी डिवीजन कैसे होती है? इसके अंदर आपकी मियोटिक डिवीजन हो रही है, यानी कि मियोसिस। इसके अंदर भी आपकी मियोसिस ही होती है, ठीक। उसके बाद रियल मियोसिस होने के बाद क्या होता है? इसके अंदर आपके टेट्राड बनते हैं और इसके अंदर आपके लीनियर टेट्राड बनते हैं जो कि 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ये 4 फंक्शनल माइक्रोस्पोर क्या होते हैं ये हम डायग्राम देखेंगे इसका, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फेट ऑफ सेल्स। फेट ऑफ सेल्स कहने का मतलब ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स आर फंक्शनल एंड डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन्स, यानी कि चारों के चारों जो आपके माइक्रोस्पोर्स हैं वो आपका फंक्शनल है और आपके किसके अंदर बन रहे हैं? पोलन ग्रेन्स के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो फेट ऑफ सेल्स है वो मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर जनरली 3 डिजेनरेटेड एंड ओनली 1 रिमेन्स, यानी कि इसके अंदर 3 जो होते हैं वो तो खराब हो जाते हैं, एक ही काम करता है, यानी 1 फंक्शनल है और 3 जो है आपके नॉन फंक्शनल है। एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का एंड प्रोडक्ट है आपका पोलन ग्रेन जो कि मेल गैमेटोफाइट है और उसके अंदर आपका इम्प्रोसेस है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है। उसके बाद आपका नंबर प्रोड्यूस। अब ये कितने नंबर पे प्रोड्यूस करते हैं? तो प्रोड्यूस थाउजेंड्स पर एंथर, मतलब कि थाउजेंड्स या आपको पर हर एंथर के अंदर ये 1000 मतलब 1000 बनते हैं हर एंथर के प्रति, और ये आपके यूजुअली प्रोड्यूस करते हैं वेरी लिमिटेड मतलब नंबर्स में। 1 ओव्यूल्स पे 1 मान लो, 2 ओव्यूल्स पे 2 मान लो, 3 पे 3 मान लो, ऐसे, ठीक है। अब आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पीछे करता हूँ एक बार फिर से। हाँ, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मेरे साथ साथ अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट जो कि माना जाएगा। हाँ, अब फाइनली हमारा एंथर का जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं, तो देखिए तो स्टेमन क्या होता है? स्टेमन आपका एंड्रोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। द स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ द 2 डिस्टेंस ऑफ पार्ट, फिलामेंट और एंथर। पहले पढ़ लिया, फिलामेंट आपको पतला सा पाइप होता है, एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। ये देख पा रहे हैं आप, टिपिकली बाइलोब, डायथीसियस और टेट्रागोनल और माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी क्या मैं बोलना चाहता हूँ, एंथर जो होता है वो बाइलोब होता है आपका,
ये आपका देख पा रहे हो, ये आपका हो गया फिलामेंट, इसके पास में 4 है, 1 2 3 4, तो ये टेट्राड हो गया। ये आपके बीच में पोलन सेक है, यहाँ पे पोलन ग्रेन भर रखे हैं, ये आपके लाइंस ऑफ डाइस हैं जहाँ से कटेगा, ठीक है। ये आपका टेट्राड कंडीशन होगी यहाँ पे, ये तो इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये आपके बीच में इसके क्या भर रखे हैं, पोलन ग्रेन भर रखे हैं। समझ आया आपको, ठीक है। उसके बाद जैसा कि आप इधर देखेंगे तो ये आपका बाइलोप स्ट्रक्चर हो गया, मैंने बता दिया। ये आपकी पतली सी पाइप जा रही है, इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। ये आपका माइक्रोस्कोप टेट्राड बता दिया, तो ये आपको सारा कुछ इधर लिख रखा है। तो जल्दी से मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाइए, क्योंकि देखो नोट्स बनाओगे आप तो आप ही का फायदा है इसमें। सारा कंटेंट मैंने जेन्युइन प्रोवाइड किया है और काफी बढ़िया, जो कि मैं आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ उस वीडियो के माध्यम से। और आप इस वीडियो को अगर आप पूरा फुल एंड तक देख लेंगे तो आपका पूरा 90% जो ये पूरा जो आपका 100% ही आप मान लीजिए पूरा चैप्टर आप खत्म कर देंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि अब हमें 12th में बेसिकली अच्छी जो नंबर लेके आने हैं। अब आप देखेंगे तो ये हमारा जो डायग्राम दे रखा है, ये आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर लेयर्स बता रखी है। सबसे पहले बीच में होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इनर लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, उसके बाद बीच में स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, और स्पोरोजेनेसिस टिश्यू के ऊपर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं टेपिटम। बीच में होती है मिडल लेयर, कंप्लीट, ठीक है। अब आपका बाहर की लेयर एपिडर्मिस, अंदर लेयर एंडोथीशियम, मिडल लेयर फिर माइक्रोस्पोर, मदर सेल यानी कि एमएमसी, वही सेम भैया, ठीक है जी। अगला आपका टेपिटम, और टेपिटम के ऊपर जो कवर करने वाली लेयर है उसको बोलते हैं मिडल लेयर। और टेपिटम किसको कवर करती है सर? टेपिटम कवर करती है आपकी किसको? स्पोरोजेनेसिस टिश्यू को, ठीक है। अब ये आप देख पा रहे हैं इधर से पोलन ग्रेन है, ये हमारा निकल रहे हैं, डाइसेंस ऑफ पोलन ग्रेन दिखा रखा है, यहाँ से पोलन ग्रेन जो आपके बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर भी डायग्राम दे रखे हैं। अब चलते हैं आगे। तो अब आपका पोलन ग्रेन बेसिकली होता क्या है? तो पोलन ग्रेन आर द जनरली स्फेरिकल विद डायमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर्स, यानी कि इससे कितनी लेंथ होती है? 25 to 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसकी आउटर लेयर एक्साइन होती है, बता दिया था आपने पहले, इनर लेयर एक्साइन होती है, ठीक है। आउटर लेयर किससे बनी रहती है? स्पोरोपोलन से, जो कि आपका मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, जो कि इसको हर टेम्परेचर में स्ट्रॉन्ग एसिडिक पे, एल्कलाइन पीएच पे सेव करके रखेगा। इंटाइन जो होती है इनर लेयर होती है, नेचर कैसा होता है? थिन होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है, और किसकी बनी रहती है? सेलुलोज और पेक्टिन की। मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ क्या क्या है। ये है हमारा, ये आपका मेन पॉइंट एक, ठीक है। तो ये आपको जरूर से पढ़ने हैं, याद करने हैं, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से आने चाहिए आपको, कोई भी पूछ ले। चले आगे। हाँ, अगला, अब जो आपका मैच्योर पोलन ग्रेन होता है ना, वो आपका एसिमेट्रिकल डिवीजन करता है, क्या बनाने के लिए? 2 सेल्स बनाने के लिए। अब वो 2 सेल्स सर आपने पहले भी बता रखे हैं, वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, और जो जेनेटिव सेल होता है वो स्मॉल नंबर में पाया जाता है। जो आपका वेजिटेटिव सेल्स होता है उसके पास में अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल पाया जाता है, मतलब कि आपका इसके अंदर काफी सारा फूड पाया जाएगा, ठीक है। और जो आपका जेनेटिव सेल होता है इसके पास में, आप जैसा कि आप देखिए, तो जैसे वेजिटेटिव सेल है वो बड़ा है, यानी कि वो बिग है, तो उसके पास के अंदर का न्यूक्लियस भी बड़ा, खाने भी ज्यादा स्टोर करेगा, सब चीज बड़ा करेगा, मतलब स्टोर करेगा। जेनेटिव सेल है छोटा, तो उसके पास में स्पिंडल शेप का पाया जाता है, उसके पास में डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, सब चीज ही छोटी रखेगा ये अपने पास में, ठीक है। अगला, कुछ पोलन ग्रेन जो होते हैं वो एलर्जी भी कॉज करवाते हैं। कैसे? पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज द ब्रोंकियल अफेक्शन लाइक द अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एग्जांपल पार्थेनियम कैरेट ग्रास। एक ग्रास थी जिसका नाम था पार्थेनियम कैरेट ग्रास, इसका नाम है पार्थेनियम, पूरा नाम है इसका पार्थेनियम कैरेट ग्रास। आपने नॉर्मली ये ग्रास अपने आसपास भी देखी होगी, और मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाऊं। मैं आपको शॉर्ट अगर मेरे को कहीं मिलेगी तो मैं उसका शॉर्ट जरूर आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है, तब आप देखिएगा। ऐसे काफी सारे लोगों ने देखी होगी, ये काफी सारे जहाँ पे कुछ खाली फील्ड वगैरह पड़े रहते हैं वहां पे लार्ज अमाउंट में ग्रो करती है, ठीक है। तो ये जो पार्थेनियम कैरेट ग्रास होती है ना, ये आपका बेसिकली अपने भारत की क्रॉप नहीं है, ये विदेश से वीट के संग, मतलब गेहूं के संग, ये विदेश से इसके सीड्स जो थे वो मिलके मिक्स होके आ गए थे भारत में बहुत पहले टाइम पे। और फिर ये इसने इतनी ज्यादा आपका जो कि ग्रोथ शो करी कि पूरी चारों तरफ यही आपकी फैल गई थी, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा आपकी जो कि खतरनाक ग्रास मानी गई है, उसने सारे न्यूट्रिशन ले लिए सारे क्रॉप्स के। अब ये अपने भारत में हर खेत में आपको खाली फील्ड में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और पोलन ग्रेन जो होते हैं वो आपकी एलर्जी भी कॉज करवाते हैं, जैसे कि आपका अस्थमा हो गया और ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है। तो पहले अब आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, फटाफट फटाफट, फिर हम चलते हैं आगे।
हाँ, तो ये हो गया आपका वेजिटेटिव सेल ऊपर वाला, और ये नीचे वाला जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल आपका स्मॉल होता है, ये आपका बिग होता है, देखने को मिल रहा है। इसके पास में लार्ज फूड मटेरियल ये स्टोर करके रखता है। ये आपका कैसे शेप का होता है, स्पिंडल। सिंपल, देख लिया आपने, ठीक है। यहाँ आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी डायग्राम दे रखा है। अगला है पोलन वायबिलिटी एंड क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी कि हम पोलन ग्रेन को ना लंबे समय तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। आप पूछोगे सर ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं बोलूं जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके हम लोग सिर्फ 30 मिनट तक पोलन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं, उसके बाद वो खराब हो जाते हैं। जैसे कि आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार मार्क कर देता हूं मैं। अगला, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे रोजिया हो गई, ल्यूमिनेशिया होगी एंड सोलिनेशिया, ये तीनों फैमिली है। रोजिया आपकी होगी फैमिली रोज की, ल्यूमिनेशिया आपकी होगी पल्सेस की यानी कि दालों की, और सोलिनेशिया होगी आपकी पोटैटो फैमिली। ठीक है, इनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो आपके मंथ तक सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पोलन बैंक। पोलन बैंक क्या होता है? इसके अंदर हम लोग माइनस के 196 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन के अंदर पोलन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि वो लार्ज मतलब काफी देर तक, काफी लास्ट टाइम तक जो कि सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पोलन बैंक्स। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए एक बार। अब हम चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट्स अभी बता दिया है कि हमारा सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि जैसे कि इसके अंदर ये जो आप देख पा रहे हो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी और थैलेमस, ये आपका पूरा जो डायग्राम दे रखा है बेसिकली ये आपका दे रखा है हिबिस्कस का। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो कि हिबिस्कस क्या होता है। तो हिबिस्कस जो होता है बेसिकली गुड़हल का पौधा, जो फ्लावर आपने देखा होगा कभी, और रेड कलर का, इसको हम बोलते हैं हिबिस्कस। अगला डायग्राम जो है ये है आपका किसका, जो कि मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस पिसल पेपर वाइज इसका नाम है प्लांट का, उसका डायग्राम है। देन अगला डायग्राम जो है दे रखा है वो दे रखा है आपका एपोकार्पस इसको बोलते हैं आपका मैकल्शिया। ठीक है, अगला है आपका एंटीपोरस ओव्यूल्स का, जो कि आपका काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है। आपका जो बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा मल्टीपल टाइम, जो पूछा गया है वो है इसका डायग्राम। इसको बोलते हैं हम लोग अ टिपिकल एंटीपोरस ऑफ ओव्यूल। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। इसके ऊपर हमारा हाइलम पाया जाता है एक, देन उसके बाद इसके ऊपर फ्यूनिकल पाया जाता है, फिर देन उसके बाद मैक्रोपाइल, देन माइक्रोपाइल पोल, देन आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट, फिर न्यूक्लियस, फिर देन आपका एम्ब्रॉय सैक। अगला नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो उसको बोलते हैं हम चलाज एंड। ठीक है, इसको हम चलाज पोल भी बोल सकते हैं, चलाज एंड भी बोल सकते हैं। सिंपल, क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। आगे अगर आप देखेंगे, हाँ, तो इसको हम लोग कवर करते हैं। अगला है हमारा जो है वो है पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन क्या होती है आपकी, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी इंसेक्ट है, जैसे कि मैं यहां से अभी रुकिए, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कोई भी इंसेक्ट है आपका, एक प्लांट है हमारा, इसके ऊपर फ्लावर लग रहा है, इसके ऊपर स्टिग्मा भी था, यानी कि स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, अब तो आपको आ गया होगा ये ओवरी होगी। अब एक इंसेक्ट आया उड़ के और उसके पैर में लग रखे थे पोलन ग्रेन, क्योंकि उसने उससे पहले मेल फ्लावर पे भी वो बैठ के आया था, तो उसके पैरों में पोलन ग्रेन चिपक गए थे। अब वो उड़ के आया, बैठ गया फीमेल के स्टिग्मा पे, तो उसने यहाँ पे पोलन ग्रेन ड्रॉप कर दिए। तो अब यहाँ पे इसने क्या करवा दी, पॉलिनेशन करवा दी, तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या है आपकी, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम सेड फ्रॉम द एंथर, यानी कि सेड से लेके एंथर के ऊपर आपको क्या ड्रॉप करना है, पोलन ग्रेन्स को ड्रॉप करना है, इसको बोलते हैं पिसल। यानी कि देखिए सुनो, मैं बोलूं आपका मेल पार्ट क्या होता है, एंथर, फीमेल आप बोलोगे सर अभी तो बताया था क्या, स्टिग्मा। अब आपका एंथर से उठाया पोलन ग्रेन को और कहां पर जाकर ड्रॉप कर दिया, स्टिग्मा के ऊपर, दिस इज नोन एज द पॉलिनेशन। अब तो आपको समझ आया होगा 100%। ठीक है, रिपीट करूं, अभी वो जो आपको बना के दिखाया था इंसेक्ट वाला वो सेम ही तो था। जैसे कि एक फ्लावर है मेल, इसके ऊपर ये एंथर है, जैसे मान लीजिए ये आपका बायोलोग स्ट्रक्चर एंथर है, इसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। यहां से हमने पोलन ग्रेन्स को लेके फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे जाके छोड़ दिया, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। सिंपल, अब आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल दे रखा बर्ड पॉलिनेशन को, पर आगे चल के पढ़ लेंगे सारा कुछ हम लोग। ठीक है, हाँ,
अब आगे हम लोग आपका चले, तो अब हम पढ़ने वाले कितने प्रकार की आपके पॉलिनेशन होती है। तो सबसे पहला आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के अंदर ऑटोगेमी आता है, गिटैनोगेमी आता है और ज़ेनोगेमी आता है। 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर प्रेजेंट इन देयर, आपकी जो क्लास 12 की बुक के अंदर दे रखी है। तो आइए चलते हैं आगे। सबसे पहला आपकी जो है ऑटोगेमी, इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेट कर रहा है। एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि दूसरा प्लांट एक अलग रखा हुआ है, एक प्लांट यहाँ रखा हुआ है, दोनों आपस में क्रॉस पॉलिनेट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल। अब ये जो आपका ऑटोगेमी है, ये आपकी होती है सेल्फ पॉलिनेशन। इसके अंदर क्या होता है सर, इसके अंदर आपके दो तरह के फ्लावर आते हैं, चेस्मोगेमस फ्लावर और आपका क्लिस्टोगेमस फ्लावर। अब आप बोलोगे सर ये कुछ बात पल्ले नहीं पड़ रही, अच्छा समझाते हैं, रुकिए, आप सब चीज समझाएंगे। जैसा कि पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा टू द सेम फ्लावर, यानी कि मैं क्या बोलूं, जैसे मान लो ये मैंने बनाया एक एंथर, ये मैंने बना दिया एक स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल होगी, ठीक है। अगर हम मैं तुमसे बोलूं पोलन जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं किससे, एंथर से, एंथर से टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि ये दोनों जो पार्ट हैं ये आपके बेसिकली एक ही फ्लावर के अंदर जो कि हमारे पाए जा रहे हैं, सिंपल सा। क्लियर, ठीक है, सिंपल लगा ना आपको, कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज पढ़ा दी सर ने, नहीं, दोबारा से सुन लो, आप दोबारा से सुन लीजिए। देखिए हमने पोलन का हमने मतलब पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करवाया एंथर से स्टिग्मा पे, सेम फ्लावर पे, फ्लावर सेम ही था आपका, ठीक है। अब इसमें दो तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस फ्लावर जो होते हैं जो हमेशा आपका ओपन मिलेगा, मतलब ऐसे फ्लावर जो हमेशा ओपन रहते हैं। तो आप बोलोगे सर हमने तो हमेशा ऐसे फ्लावर देखे जो कि ओपन रहते हैं, नहीं, कुछ क्लोज भी रहते हैं, डे टाइम पे क्लोज रहेंगे, नाइट पे खुलेंगे, कुछ नाइट टाइम पे क्लोज रहेंगे, डे टाइम पे खुलेंगे, है ना, होते हैं, काफी सारे होते हैं। तो जो आपका चेस्मोगेमस फ्लावर होता है ये आपका ओपन फ्लावर माने जाते हैं, ये हमेशा ज्यादातर ओपन ही पाए जाते हैं आपके, ठीक है। तो ओपन फ्लावर विद एक्सपोज एंथर, इनका एंथर जो होता है हमें क्लियरली दिखता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी ये मतलब बेसिकली आपको किस फ्लावर के अंदर देखने के लिए मिलती है चेस्मोगेमस, हिबिस्कस के अंदर, नहीं, गुड़ैल का फूल, ठीक है। अगला होते हैं, कुछ होते हैं क्लिस्टोगेमस। अब क्लिस्टोगेमस आप सर कैसे है क्या, तो क्लिस्टोगेमस वो फ्लावर्स होते हैं जो कि आपका बेसिकली कभी कभार ऊपर होते हैं, या तो दिन के टाइम पे खुलेंगे तो रात के टाइम पे बंद रहेंगे, रात के टाइम पे खुलेंगे तो दिन के टाइम पे बंद रहेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो इसके अंदर आपका बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन जो कि होती है, जैसे आपका एग्जांपल हो गया वायोला, VIOLA, और ऑक्सिलस, वायोला और ऑक्सिलस, और कॉमिलेनिया, कॉमिलेनिया, ठीक है। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। हाँ, अब ये हो गया आपके डायग्राम। तो ऑटोगेमी में आप देख पा रहे हो सेमी फ्लावर है, सेमी फ्लावर पे पोलन ग्रेन आगे, जो कि सेमी फ्लावर के अंदर आपका पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा पे, दिस इज नोन एज द ऑटोगेमी। अगला हम पढ़ेंगे गिटैनोगेमी के बारे में। चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस फ्लावर देख लिए, जो हमेशा आपके क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं जो आपके हमेशा बंद रहते हैं, मतलब क्लोज रहते हैं, और चेस्मोगेमस जो कि आपके हमेशा ओपन रहते हैं, ये देख सकते हैं आप, जिनका एंथर में क्लियरली विजिबल दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब आगे चले, अगला ये आप देख पा रहे हो, तो गिटैनोगेमी, पोलन इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, यानी कि मैं क्या बोलूं, इसके अंदर जो आपका पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो रहे हैं आपके कहां से, एंथर से, एक फ्लावर बना दिया मैंने यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने बना दिया एक फ्लावर, ठीक है। अब अगर मैं आप क्या बोलूं कि इसके अंदर इसका एंथर है, ये एंथर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही बना दिया, ठीक है जी। अब पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, यानी कि यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं एक फ्लावर हमारा बन रहा है, ये इस फ्लावर को मान लेते हैं ए, और इस फ्लावर को मान लेते हैं बी, इसके अंदर एंथर है, इसके अंदर स्टिग्मा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए वाले फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन जा रहे हैं बी वाले फ्लावर के स्टिग्मा तक, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिटैनोगेमी, सिंपल, ठीक है जी, जैसे आप देख ही पा रहे हो। पर देखिए प्लांट आपका सेम ही रहेगा, यानी कि जैसे कि आपका ये प्लांट मान लीजिए हिबिस्कस का है, इसके ऊपर दो फूल लग रहे हैं, तो अब एक फूल के स्टिग्मा से दूसरे फूल के एंथर, यानी कि एक फूल पे एंथर प्रेजेंट है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और एक फूल पर आपका स्टिग्मा प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है सर, ठीक है जी। अब
एंथर जो है वो आपको कहां तक जा रहे हैं, स्टिग्मा तक, यानी कि एक फूल के एंथर से एक फूल के स्टिग्मा तक आपका ट्रांसफर हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिटैनोगेमी। पर आपका प्लांट जो होगा वो सेम ही रहेगा। समझ आया? अब तो आपको पक्का समझ आ गया होगा। ठीक है, हम चलते हैं आगे। हाँ, अगला है आपका जेनोगेमी। अब जेनोगेमी क्या होता है सर जी, ये बताइए, आप बताते हैं। देखिए, pollen is transferred from the anther to the stigma of flower on a different plant। यानी कि भाई सेम है जैसे कि जो पहले पढ़ा था, बस उसमें सेम प्लांट था, इसके अंदर बस डिफरेंट प्लांट हो गया, बात वही रहने वाली है। यानी कि टेनोगेमी के अंदर क्या था, एक फ्लावर पे स्टिग्मा था, एक फ्लावर पे एंथर था, वो आपस में ट्रांसफर कर रहे थे, पर प्लांट जो था सर जी वो सेम था, सिंपल। पर सेनोगेमी के अंदर आपका वही सेम प्रोसेस है, बस प्लांट जो है वो डिफरेंट है। यानी एक जैसे मान लीजिए पपाया का प्लांट हो गया, एक आप मान लीजिए जैसे पपाया का फीमेल प्लांट मैं बोल दूं, से पपाया का मेल प्लांट हो गया, तो फीमेल प्लांट से मेल प्लांट की तरफ या मेल से फीमेल प्लांट की तरफ आपका जो कि पॉलिन ग्रेन से ट्रांसफर हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग जेनोगेमी, यानी क्रॉस पॉलिनेशन। अभी आपको बताया था दो प्लांट्स आपस में क्रॉस पॉलिनेट करेंगे, ठीक है, वही वाला। हाँ, तो अब देखिए कुछ एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के जो कि आपका पॉलिनेशन करवाते हैं। अब आप बोलोगे सर जी ये क्या बात कर दी आपने, हमें तो कुछ समझ नहीं आया, कैसे किसके, आप क्या मतलब एमबीआई के कुछ जासूस वगैरह लग रहे हो क्या, जो आप एजेंट्स वगैरह को ढूंढ रहे हो? अरे नहीं नहीं, ये दूसरे वाले एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स कहने का मतलब कि जैसे कि कुछ अबायोटिक एजेंट्स होते हैं, कुछ बायोटिक होते हैं, कुछ लिविंग फैक्टर और कुछ नॉन लिविंग फैक्टर, जो कि आपका पॉलिनेशन करवाने में मदद कर रहे हैं, किसकी, फ्लावर्स की। ठीक है, अब आपका अबायोटिक फैक्टर क्या क्या हो गया, जैसे कि आपका वाटर जिसके वो बोलते हैं हाइड्रोफिली, और बायोटिक इंसेक्ट जिसको बोलते हैं एंटिमोफिली, और बायोटिक जैसे कि आपका बैट्स भी हो गया। अब जो आपका वाटर होता है उसके अंदर आपके जो बेसिकली, आपको ये बात अभी याद नहीं रखनी है ज्यादातर, आपको मेन जो है वो आपको ये याद रखनी है, पर फिर भी मैं आपको एक बार ये बात जो रिपीट करवा दूंगा, पहले इसके एग्जांपल सुन लेते हैं, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के अंदर मेनली ये चीज दे रखी है। दे तो ये भी रखा, पर मैं इसको अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसा कि अबायोटिक फैक्टर, जैसे कि आप बोल दो वाटर, अब कुछ वाटर पॉलिनेशन प्लांट होते हैं जिनकी पॉलिनेशन जो होती है वो वाटर से होती है, तो आप बोलोगे सर तो वो प्लांट्स जो है फिर वो वाटर के अंदर पाए जाते होंगे। हाँ, वाटर के अंदर पाए जाते हैं, सीधी बात है, तभी तो वाटर पॉलिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसा आपका वेलिस्नेरिया हो गया और हाइड्रिला हो गया और जोस्टेरा हो गया, जिसको हम सीग्रास बोलते हैं। तो जैसे आपका वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जोस्टर, ये आपका जो होती है ना, ये आपकी क्या करती है, ये आपकी बेसिकली वाटर पॉलिनेशन करती है। ये वाटर पॉलिनेशन प्लांट्स की एग्जांपल दे रखी है आपको। ठीक है, अगला इंसेक्ट पॉलिनेशन प्लांट्स, जैसे कि आपका रोज हो गया, अरे गुलाब का फूल, ठीक है, जैस्मिन फ्लावर है, साल्विया और मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब कि सरसों, जिससे कि हम सरसों वगैरह का जो कि आपका ऑयल भी एक्सट्रैक्ट होता है बेसिकली। ठीक है, अगला बायोटिक, जिसको बेड्स वगैरह यानी बर्ड्स वगैरह, जिसको बोलते हैं एंथ्रोफिलस। ठीक है, ये बेसिकली हमारी एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा, तो उसे हमें नहीं पढ़ना, इसमें लिख देता हूँ आउट ऑफ एनसीईआरटी। कुछ कंटेंट है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है इसमें, पर आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, चलिए यहां तक की क्लियर बात है। ठीक है, अब आप मेरे साथ साथ अगर नोट्स बना रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा जो कि फायदा इस वीडियो के माध्यम से होने वाला है, क्योंकि ये वन शॉट है इस चैप्टर की, तो आपका इसलिए इससे ज्यादा फायदा है, क्योंकि अगर आप मेरे साथ साथ अगर अपने नोट्स बना लेंगे ना, तो आपके सारे डाउट के डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप मेरे साथ साथ अपने एक चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो हमारी ये सीरीज जो कि स्टार्ट हुई है आज से, जिसके अंदर मैं आपको बेसिकली बताने वाला था, मतलब हमारा जो एक बेसिकली सीरीज का नाम मिशन आपका बोर्ड्स है, जिसके अंदर हम आपको क्लास 12th के हर क्लास के, मतलब कि क्लास 12th के अंदर आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपका मैथ्स हो गया, हर किसी सब्जेक्ट के अंदर आपको डिटेल्ड वीडियो एवरी डे देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आप इतने सारे जो कंटेंट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो आपको मिस ना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो ये आप जैसे देख सकते हैं कुछ अब आउट ब्रीडिंग डिवाइस हो गए। ठीक है, अब सर ये क्या बोल दिया आपने, हमें कुछ समझ नहीं आया, दोबारा से समझा दीजिए ना। तो समझा देते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होते हैं बच्चों, देखिए जैसे कि आपका हो गया नॉन साइगोशियन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जैसे कि कोई भी अगर प्लांट अपने आप अगर रिप्रोड्यूस नहीं करवा पाता तो उसे हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से रिप्रोड्यूस करवाते हैं, तो दिस इज नोन एज द आउट ब्रीडिंग डिवाइस। अब जो उसे आर्टिफिशियल तरीके से रिप्रोड्यूस करवाने के लिए डिवाइस का इस्तेमाल हो रहा है ना, उस डिवाइस को हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। सिंपल, ठीक है सर जी, अब आगे ना समझ, हाँ जी अब नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। सबसे पहला आता है हमारा मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे इधर, तो पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिकल हैपेंस डिफरेंट टाइम्स। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि पोलन जो होता है वो रिलीज होता है स्टिग्मा पे और काफी टाइम्स तक, तो ये प्रिवेंट आपका ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है। ऑटोगेमी क्या होती है अभी बताया था, जल्दी बताओ। आपका प्लांट भी सेम था,
नहीं, फ्लावर सेम था, उसके अंदर मेल भी पार्ट प्रेजेंट था, उसके अंदर फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट था, उसी में पोलिनेशन हो रही थी, यानी सेल्फ पोलिनेशन थी। बहुत बढ़िया, क्या बात है बच्चों, याद है यार तुम्हें तो। ठीक है, तो ये होता है ऑटोगैमी, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया सनफ्लावर और मंगोलिया। अगला आता है आपका सेल्फ इनकम्प्लीटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्प्लीटिबिलिटी क्या होता है? अ जेनेटिक मैकेनिज्म दैट इनहिबिट्स द पोलन जर्मिनेशन ऑफ अ ट्यूब्स ग्रोथ ओवर द पोलन ग्रेन, यानी कि जिसके अंदर आपकी जेनेटिक इनएबिलिटी आ जाती है कि आप जो पोलन ग्रेन्स है वो खुद से खुद जो कि ग्रो नहीं हो पाते, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब कोई भी चीज, कोई भी पर्सन अपने आप से नहीं कर पा रहा, हमें किसी चीज का मदद लेके उसकी वो चीज करवानी पड़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसके एग्जांपल होते हैं आपके ऑटोगैमी और गिटैनोगैमी। मतलब वही सेम, आपको पता है ऑटोगैमी क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन, और गिटैनोगैमी क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, जैसे आपका हो गया टोबैको का प्लांट और पोटैटो का प्लांट। अगला आपका होता है यूनिसेक्सुअल, जैसे कि इसके अंदर आपका बेसिकली मेल और फीमेल प्लांट दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपका होती है ऑटोगैमी, जैसे फॉर एग्जांपल कैस्टर हो गया और मेज हो गया। ठीक है, अगला डायसिशियस यूनिसेक्सुअल के अंदर क्या होता है? फीमेल, मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं ना वो डिफरेंट प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या आता है कि मेल और फीमेल जो फ्लावर थे वो सेम प्लांट पर, यानी कि एक प्लांट था इसके ऊपर मेल फ्लावर भी पाया जा रहा है आपका, और एक तरफ फीमेल फ्लावर भी पाया जा रहा है आपका। पर इसके अंदर क्या था, एक प्लांट हो गया ए, इसके ऊपर मेल पार्ट है, इसके ऊपर फीमेल प्लांट है, यानी कि ए और बी दोनों के ऊपर अलग अलग पार्ट पाए जा रहे हैं, मेल और फीमेल, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल। डाइसी यूनिसेक्सुअल, उसको वो मोनोएशियस था, ये डाइशियस यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल है पेपर और डेट पाम का, पेपर का और डेट पाम का। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए हमारा जो मेन टॉपिक आता है सबसे ज्यादा, जो कि है हमारा क्या, आप बोलेंगे सर जी ये क्या अब आप दिखाने वाले हैं हमें को, ये मतलब कितना ज्यादा जो कि हमें लग रहा है देखने में कि टफ होने वाला, पर कुछ टफ नहीं है, मेन टॉपिक के ऊपर हम लोग बढ़ गए हैं। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, मतलब पोलन का और पिस्टल का दोनों का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, दिस इज नोन एज द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। होता क्या है इसके अंदर? Pollen pistil interaction is dynamic process that includes all the events from pollen deposition on the stigma until the pollen tube enter। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो आपका पोलन ग्रेन है जब तक वो एंटर नहीं कर जाता फीमेल फ्लॉट के अंदर और जब तक रिप्रोडक्शन नहीं हो जाती, ये पूरा जो आपका प्रोसेस है पोलन ग्रेन एंटर करने से लेके रिप्रोडक्शन तक का, दिस इज नोन एज द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। सिंपल, बहुत ही तरीके से समझाया, आया समझ? ठीक है, अब इसके अंदर पॉलिनेशन क्या होती है? तो पॉलन जो होते हैं वो आपके स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करता है। केमिकल डायलॉग पिस्टल जो होता है रिकग्नाइज करता है पॉलन को, पॉलन। देखिए मैं आपको इसको पूरी कहानी बताता हूँ, आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे समझने में। कैसे सर? बता दो जल्दी। ठीक है बताते हैं, रुकिए। देखिए मैंने क्या बनाया, एक स्टिग्मा बनाया, ये होगी स्टाइल और ये होगी आपकी ओवरी। तो स्टिग्मा, ये आपकी स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। सिंपल। अब मैं बोलूं कि ये आपका पतला सा पाइप से स्ट्रक्चर क्या बना रहे हो सर? ये हो गया आपका फिलामेंट, और इसके ऊपर बायोलोब स्ट्रक्चर क्या हो गया? एंथर। ये आपका हो गया एंथर। यहां से पोलन ग्रेन गए, किसके ऊपर लैंड करे? आप बोलोगे स्टिग्मा के ऊपर। ये क्या थे? पोलन ग्रेन। किसके ऊपर लैंड करके? स्टिग्मा के ऊपर। पहला प्रोसेस कि पोलन ग्रेन, पहला स्टेप क्या था कि पोलन ग्रेन हमारे फीमेल मेल पार्ट से आए और किस पे लैंड करके? फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ केमिकल रिसेप्टर होते हैं जो कि पहचानते हैं कि ये जो हमारे पास पोलन ग्रेन आए हैं ये सेम प्लांट के हैं या डिफरेंट प्लांट के हैं। अगर डिफरेंट प्लांट के हुए तो ये अंदर नहीं जा पाएंगे, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। कैसे सर? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने पपाया के जो पोलन ग्रेन है वो आपने ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर? टमाटो के प्लांट के पोलन, मतलब टमाटो के प्लांट में जो फीमेल फ्लावर था उसके ऊपर आपने छिड़क दिए मेल फ्लावर ऑफ पपाया प्लांट के, तो क्या रिप्रोडक्शन हो जाएगी? तो क्या आपको टमाटर के पौधे पे पपीता लटक जाएगा? ऐसा थोड़ी ना हो सकता। टमाटर के पौधे पे तो टमाटो से लगेंगे, पपीता तो हो नहीं सकता। वैसे सेम इसके अंदर है, अगर ऐसा हो जाता ना तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो अब क्या है इसके ऊपर, अब जैसे पोलन ग्रेन मान लीजिए, जैसे ये प्लांट था आपका टमाटो का, तो मैंने जो उसके ऊपर जो पोलन ग्रेन डाले हैं वो भी आपके टमाटो के प्लांट के हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे केमिकल रिसेप्टर लगे होते हैं वो ओपन हो जाएंगे, तो ये पोलन ग्रेन जो होते हैं स्टाइल की मदद से अंदर चले जाएंगे। दूसरा प्रोसेस, पोलन ग्रेन की एंट्री होगी किसके अंदर? आपके स्टाइल की मदद से ओवरी के अंदर। अब आपके इसके अंदर जाके मेन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी ओवरी के अंदर, ओव्यूल्स वगैरह, एग वगैरह बनना, और देन उसके बाद आपका न्यू प्लांट जो है वो बन जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है आपकी, जो कि मैंने अभी आपको समझाई, ये दिस इज नोन एज द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। यही आपके यहाँ पे दे रखी है, आप खुद देख लीजिए। देखिए पॉलिनेशन, पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा पे लैंड किया, केमिकल पिस्टल ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, वो खुले तो फिर पोलन की जर्मिनेशन होगी, पोलन ट्यूब के अंदर वो गए,
फिर उसके बाद वो ट्यूब ग्रोथ के अंदर जाने के बाद आपका मेल गैमेट्स बनाए, फिर उसके बाद आपकी एंट्री होगी पोलन ट्यूब्स की, उसके बाद ये डिवाइड कर दिया, इसने फ्रीफॉर्म अपेरेटस बना दिया। अब आप बोलोगे फ्रीफॉर्म अपेरेटस क्या होता है, तो जैसे कि सपोज करिए आप, जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं फ्रीफॉर्म अपेरेटस कहने का मतलब मेरा कि जैसे कि आपका मान लीजिए एक इम्ब्रो बना रखा है मैंने, अभी आप आगे डायग्राम देखेंगे तो उसके नीचे कुछ जाली जाली जैसा स्ट्रक्चर लगा रहता है, उसको बोलते हैं फ्रीफॉर्म अपेरेटस, जो कि आपका पोलन ग्रेन को पकड़ता है और उसको डायरेक्शन देता है, पकड़ता है और डायरेक्शन देता है, मतलब कि एक डायरेक्शन जो प्रोवाइड करवाता है पोलन ग्रेन को कि हाँ भाई तुम्हें इसी डायरेक्शन में फ्लो करना है। दिस इज नोन एज द पोलन डिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर? ओके सर। अब हम लोग चलते हैं आगे। हाँ, तो जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे, ये आपका हो गया पोलन ग्रेन्स, ठीक है, ये आपका हो गया पोलन ट्यूब पतली सी, ये आपका हो गया एंटीपोडल सेल्स, ये पोलर न्यूक्लिया, एग सेल्स और सिनिजेट्स। ठीक है भैया, ठीक है सर जी। अगला ये आप देख पा रहे थे यहाँ पे मेल गैमेट, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, फिलीफॉर्म अपैरेटस, वही जो पोलन ग्रेन को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाया, क्या होता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिनिजेट्स, एग न्यूक्लियस और सेंट्रल सेल। ठीक है, अगला इसमें आपको मेल गैमेट दिख रहा है और पोलन न्यूक्लिया दिख रहा है, सिंपल। ठीक है बच्चों, ये आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है। ठीक है, आगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है आपकी। अब आप बोलोगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जिसके अंदर दो चीजें, जिसके अंदर आप बेसिकली मान लीजिए कि आपकी दो चीजों की आपकी इन्वॉल्व हो रही है, मतलब दो चीजों का इसके अंदर बेसिकली काम हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं हमारा एक प्लांट था, यानी कि जिसके अंदर आपका बेसिकली सबसे पहले तो आपका सिनगैमी होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिप फर्टिलाइजेशन, देन आपकी ट्रिपल फ्यूजन भी होती है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आफ्टर द पोलन ट्यूब एंटर ऑफ द सिनिजेट्स, यानी कि जब आपका पोलन ट्यूब के अंदर पोलन ग्रेन एंटर कर गया है, उसके बाद की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आपके ट्रिपल फ्यूजन के अंदर क्या होता है? द सेकंड मेल गैमेट्स मूव्स टुवर्ड्स द सेंट्रल सेल। अब जब सेकंड, पहले तो फर्स्ट बना, पहले आपका फर्स्ट मेल गैमेट बना, फिर आपका बना सेकंड मेल गैमेट। अब जब फर्स्ट मेल गैमेट आपका फ्लो किया तो आपकी हुई पहले सिनगैमी, फिर देन जब सेकंड किया तो ट्रिपल मतलब सेकंड फ्यूजन हुआ, और जब तीसरी बार आपका पोलन जो बेसिकली पोलन गैमेट है वो आपका फ्यूज किया, इसको हमने क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोल दिया सर? ट्रिपल फ्यूजन। तो अब इसके बाद आपका क्या बनेगा? अब इसके बाद आपका न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, सिंपल सा। आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, तो देख सकते हैं अब आपको मेन जो खेलना है ना वो इन्हीं से खेलना है। यही आपका मेन जो कि यही जो आपकी दो चीजें मेन है जो कि आपके बोर्ड्स के अंदर पूछी जाती है। कैसे सर जी? ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर क्या हुआ, जो मेल गैमेट था उसके इसके अंदर आपका बेसिकली प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है, तो इसके अंदर आपका मेल गैमेट बन रहा है, प्लस में एग सेल, एग बन रहा है, मतलब आपका मेल गैमेट और एक एग ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? डैप्लॉइड, ज़ायगोट और एम्ब्रो। यानी कि आपका एक मेल गैमेट प्लस में एक एग ये आपस में मिलकर आपका ज़ायगोट बना रहे हैं, जो कि 2n है, डैप्लॉइड कंडीशन है, हैप्लॉइड, हाँ डैप्लॉइड, और एक बनना है आपका एम्ब्रो है। ठीक है, अगली आ गया हमारा मेल गैमेट। अब मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट प्लस में मेल गैमेट भी 2 है, दो पोलर न्यूक्लिया है, दो पोलर न्यूक्लिया, दो मेल गैमेट आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? पेरिस्पर्म एंडोन्यूक्लियस, जो कि कैसा बनना है? 3n बनना है, ट्रिपल फ्यूजन है। तो ठीक है, आगे हम लोग चले। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है बोर्ड के लिए। इसके अंदर आपको सारे दिखा रखी है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हमारा जो ये जो एंटीपोडल थे सारे डीजनरेट कर गए। ठीक है, फिर ज़ायगोट बना 2n डिप्लॉइड कंडीशन में, हैप्लॉइड, हाँ डिप्लॉइड। फिर हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, जो कैसा था भैया? ये सर हमारा 3n था। ठीक है जी, फिर हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, ये हमारा 3n था, सॉरी ये हमारा 2n था। ठीक है, अगला हमारा एंटीपोडल सेल्स भी डीजनरेट कर गए। उसके बाद हमारा ज़ायगोट बना, ये हमारा बना ग्लोबुलर एम्ब्रॉय, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रॉय बन गया। इसके ऊपर ये मेन जो कि आपका क्लास 12th के बोर्ड में इसका डायग्राम जो कि हर साल रिपीट होता है, हर साल ये दो चीजों का, इसके अंदर आपको बेसिकली पूछा था इसका रेडिकल कहाँ, कोटिलेडोन कहाँ, प्रीम्यूल कहाँ, मैच्योर कहाँ। तो आप ये बीच का जो हेड इसको बोलते हैं सप्रेसर, ये आपका हो गया रेडिकल, ये आपका होगा कोटिलेडोन। तो ये आपका सारा डायग्राम जो कि मैंने आपको कवर करवा दिया। तो ये मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको अच्छी तरह से करके जाइएगा, छोड़ने की गलती मत करिएगा बस। ठीक है, अगला आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं? सिंपल ही तो है, अब जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो होगा उसको फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। कैसे सर? जैसा आपका ओव्यूल है, ओव्यूल से सीड बनेगी, ओवरी से फ्रूट बनेगा, ओवरी की बॉल से पेरी का फ्रूट बॉल बनेगी, इंटीग्यूमेंट से सीड कोट बनेगा, ज़ायगोट से एम्ब्रो बनेगा, और पेरी एंडोस्पर्म सेल से बनेगा एंडोस्पर्म, और न्यूक्लियस से क्या बनेगा? पेरिस्पर्म बनेगा। तो ये बाद के इवेंट्स हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा? मेन आपको उसमें से क्या याद रखना है
कि ओव्यूल से क्या बन रहा है, ओवरी से क्या बन रहा है, ओवरी की बॉल से क्या बन रहा है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से क्या बन रहा है। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ही है बेसिकली। क्लियर? ठीक है सर जी, अब क्लियर हो चुका हमें। अब हम चलते हैं आगे। हाँ, तो जैसे कि ये टिपिकल एम्ब्रॉय का डायग्राम है जो कि ग्रास का बेसिकली आपके बुक के अंदर है। ये टिपिकल डायकोट एम्ब्रॉय, ये आपका ग्रास का डायग्राम है, ठीक है। तो टिपिकल डायकोट एम्ब्रॉय के अंदर ये आपका ऊपर की तरफ फ्लीब्यूल है, यहाँ से आपकी शूट निकलेगी। शूट मतलब की लीव्स वगैरह। ये आपका कॉटिलेडोन हो गए, ये देख पा रहे हैं, 1 और 2। उसके बाद हाइपोकोटाइल हो गया, फिर रेडिकल, जहाँ से आपको क्या निकलेगी, रूट। ध्यान रखना, रेडिकल से आपका रूट निकलती है, फ्लीब्यूल से आपको शूट निकलती है, और नीचे हो गया जो रूट को प्रोटेक्ट करने वाला रूट का कैप, ठीक है। अगला ये ग्रास का डायग्राम, इसके ऊपर स्केलेटम जो कि शील्ड की शेप का होता है, इसको प्रोटेक्ट करता है बेसिकली शील्ड शेप। उसके बाद कॉलियोपेटाइल, शूट की एपेक्स और एपीब्लास्ट। उसके बाद नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वही सेम रेडिकल, जहाँ से रूट निकलेगी, और रूट के ऊपर कैप है और कॉलियोरेस है। सिंपल, बहुत सिंपल डायग्राम है, पर इससे क्वेश्चन आपका बनता है बोर्ड में मल्टीपल टाइम, आप छोड़ के नहीं जा सकते। इसे काफी ज्यादा हाईली वेटेड चैप्टर लेके बैठा हुआ है। हाँ, अब हमारा ट्रू फ्रूट क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं। ट्रू फ्रूट क्या होता है, जो कि आपके ओवरी से मिलके बने रहते हैं। मतलब कि देखिए, a fruit that develops only from the ovary of the flower and no other part of the flower। मतलब कोई भी अगर फ्रूट है वो सिर्फ ओवरी से मिलके बना हुआ है, प्लांट की ओवरी से मिलके बना हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। फॉर एग्जांपल आपका क्या हो गया, मैंगो, ब्लूबेरी, ग्रेप्स, मेस और टोमेटो। अगर कोई भी फ्रूट अगर आपका ओवरी की जगह थैलेमस से मिलके बन रहा है, ठीक है, और अदर पार्ट से मिलके बन रहा है, मतलब आप फ्रूट इन विच द थैलेमस द बेस ऑफ द फ्लावर और अदर फ्लोरल पार्ट्स आर कंट्रीब्यूटेड। मतलब ओवरी भी हो रही है, ओवरी के साथ साथ दूसरे पार्ट्स भी उसको कंट्रीब्यूट करके बना रहे हैं फ्रूट को, तो उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू। यानी कि आपका ये 3 चीज जो है जो आपकी बेसिकली आती है किसके अंदर, आपकी फॉल्स फ्रूट के अंदर, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। 2 तरह की चीज दे रखी है, एपोमिक्सिस क्या होता है और पॉलीम्ब्रॉइड क्या होती है। अब देखिए एपोमिक्सिस क्या होती है, डेफिनेशन, इट इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर द सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट द फर्टिलाइजेशन। ऐसा कोई फ्रूट है, ऐसा कोई प्लांट है जिसके अंदर जो आपकी सीड है वो आपकी बन रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बिना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। अगला पॉलीम्ब्रॉइड क्या होती है कि द अकरेंस ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रॉय, अगर एक से ज्यादा एम्ब्रॉय बन रहा है तो इसको बोलते हैं पॉलीम्ब्रॉय, यानी कि मोर देन वन एम्ब्रॉय, मतलब मोर देन वन एम्ब्रॉय आर फॉर्म, इसको बोलते हैं पॉलीम्ब्रॉयनी। और अगर कोई प्लांट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है पर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री कर रहा है, और इसके अंदर जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो सीड है, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रही है, दिस इज नोन एज द एपोमिक्सिस, ठीक है। तो देखिए, अब आपको पता भी नहीं चला और आज का हमने जो चैप्टर है बिल्कुल समाप्त कर दिया है। और आई होप कि आपको आज के चैप्टर की जो वीडियो काफी अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको समझ भी आया हो। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ जो नोट्स बनाने हैं, और जितना जितना मैं पढ़ाते आ रहा हूँ डे बाई डे, उतना उतना आपको भी मेरे साथ पढ़ते जाना है, जिससे कि आप क्या कर रहे हैं, आपका सारे के सारे चैप्टर धीरे धीरे कवर हो जाए और आप अपने बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स की स्कोर कर पाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। मेरा नाम था मुकुल और आप देख रहे थे फिलहाल इस समय वशिष्ठ क्लास यूट्यूब चैनल, और मैं आपको गाइड जो भी कर रहा था बायोलॉजी। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।